जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, रे वेंसन का गंदा इरादा समझ जाता है और उसे डिस्ट्रॉय करने का फैसला कर लेता है। फिर इन दोनों पार्टी के बीच फाइट होने लगता है। अब आगे रे अपना ड्रैगन साउंड वेव का यूज करते हुए इन लोगों का अटैक डिस्ट्रॉय कर देता है और ये लोग हर्ट होते हुए नीचे गिर जाते हैं। फिर ग्रीन एल्डर रे से बोलता है, रे तुम अब क्या करना चाहते हो? तो रे बोलता है, तुम लोग मेरे ब्रदर और सिस्टर को हर्ट किए, मेरा मार्शल आर्ट टेक्निक को छीनने का कोशिश किए और फिर भी पूछ रहे हो कि हम क्या करना चाहते हैं। ये बोलकर रे उन सबको अपने पावर से एक-एक शॉट मारता है, जैसे गोली चला रहा हो, जिससे ये लोग और भी ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। तभी इन लोगों की हेल्प करने के लिए इन लोगों का सबॉर्डिनेट आ जाता है, जो इन सबको हील करने का कोशिश करने लगता है और फिर इनमें से एक रे के पास जाता है और उसे एक हर्ब से भरा हुआ पोटली देता है और बोलता है, ये सारे हर्ब को एज़ ए एपोलॉजी आप रख लीजिए और प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दीजिए। तो रे उन सभी हर्ब्स को रख लेता है और बोलता है, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो फिर हम इनमें से किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर वो लोग उन सबको लेकर वहाँ से जाने लगता है। तो वैनसन जाते हुए सोचता है, रे आज का हेट्रेड हम नहीं भूलेंगे और तुम्हें इसका 10 गुना ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ेगा। तो बस इंतज़ार करो जनरल सनवू का, जो हमारा रिवेंज लेंगे। जिसे रे सुनकर बहुत ही सीरियस लुक देता है। तभी उसके अंदर से रोबोट बोलती है, ये वेन्सन मरना चाहता है तो इसे अभी क्यों नहीं मार देते हैं? तो रे बोलता है, वेन्सन के पीछे जनरल सनवू है और जनरल सनवू के पास बहुत सारे टियानवू रेल्म के सोल्जर्स हैं। अगर हम अभी वेन्सन को मार देते हैं तो जनरल तुरंत ही कुछ सोल्जर्स को यहाँ भेज देंगे हम पर अटैक करने के लिए। इसलिए अभी वेन्सन को जिंदा रहने दो, जिससे मुझे कुछ टाइम मिल जाएगा और हम इस टाइम में सोल आई को और भी ज़्यादा कंट्रोल और अपना सोल पावर को इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम जनरल सनवो का मुकाबला और भी अच्छे से कर पाएँगे। ये सुनकर रोबोट बोलती है, ऑनर तो काफ़ी स्मार्ट है। तभी सायू भागते हुए आती है और आके गले लग जाती है और बोलती है, ब्रदर आप कितने ऑसम हैं। जिसे सुनकर रे भी उसे प्यार से गले लगा लेता है और बोलता है, तुम भी फ्यूचर में ऑसम बन जाओगी। जिसे सुनकर सायू बोलती है, क्या सच में? हम तो अभी बहुत ही डर गए थे, ये सोचकर कि आप शायद जिया फैमिली से नहीं जीत पाएँगे। कितना अच्छा होता ना अगर हम आपके साथ मिलकर इन सब से लड़ पाते। तो रे उसे कुछ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स देते हुए बोलता है कि हम इन्हें तुम्हारे लिए प्रिपेयर किए हैं, तुम्हें बस इन्हें एब्ज़ॉर्ब करके रिफ़ाइन करना है और तुम धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग बन जाओगी। जिसे सुनकर खुश होते हुए सायू वो सारा इंग्रेडिएंट्स अपने पास रख लेती है। फिर प्रिंसेस रे के पास आती है और बोलती है, रे हम उम्मीद नहीं किए थे कि तुम इतना स्ट्रॉन्ग होगे। तुम्हारे पास तो बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। जिसे सुनकर रे हँसते हुए बोलता है, प्रिंसेस ज़रूर मज़ाक कर रही है। फिर मैनेजर लिंग बोलते हैं, रे तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। मुझे नहीं लगता कि क्विंगलॉन्ग डायनेस्टी के यंगर जनरेशंस में कोई भी तुमसे कंपेयर किया जा सकता है। पर रे तुमने अभी-अभी जिया फैमिली के 6 एल्डर्स को इंजर्ड किया है। मुझे नहीं लगता वो लोग इतनी आसानी से इसे भूलेंगे। वो लोग ज़रूर सनवू पैलेस के जनरल से बात करेंगे एक्शन लेने के लिए। वो जनरल्स बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है डील करने के लिए। तो रे बोलता है, लगता है मैनेजर लिंग जनरल के स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मैनेजर लिंग बोलते हैं, जनरल सैनवू बायान हुआंग के एंशिएंट बैटलफील्ड को गार्ड करते हैं। ऊपर से इस डेविल के अंदर बहुत सारे लोग हैं और तो और इसके जो 7 जनरल्स हैं, वो टियानवू रेल्म में 6th स्टेज और उससे भी ज़्यादा के हैं। यहाँ तक कि वो लोग क्विंगलॉन्ग डायनेस्टी में टॉप 100 रैंक्स में आते हैं। जिसे सुनकर रे थोड़ा-सा शॉक हो जाता है। तो रे को परेशान होते देख प्रिंसेस बोलती है, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ़ एक जनरल है। अगर तुम मेरे किंग एंस बेंसन को जॉइन कर लेते हो, तो मेरे फादर तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और फिर जनरल तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। जिसे सुनकर रे कुछ सोचते हुए बोलता है, किंग एंस मेंशन, हाँ? तो प्रिंसेस मुझे कैसे जॉइन करवाना चाहती है? एज़ अ गेस्ट एल्डर और एज़ अ काउंटिंग हॉर्स मास्टर? अगर एज़ अ गेस्ट एल्डर मुझे जॉइन करवाना चाहती है, तब तो ये बहुत ही बेकार आइडिया है
और अगर काउंटिंग हॉर्स मास्टर ज्वाइन करवाना चाहती है, तो फिर हम इस बारे में सोच सकते हैं। जिसे सुनकर प्रिंसेस कुछ सोचने लग जाती है, फिर बोलती है, अब जब तुम्हारा पर्सनल अफेयर्स खत्म हो चुका है, तो हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे। जिसे सुनकर रे भी बोलता है, ठीक है, जैसा आप चाहें। फिर सीन शिफ्ट होता है और एक रूम दिखाया जाता है, जहाँ रे और प्रिंसेस बैठकर बातें कर रहे थे। जहाँ रे बोलता है, आप ज़रूर मुझसे टेक्निक के बारे में बात करने के लिए यहाँ आई हैं। तो प्रिंसेस बोलती है, बिल्कुल सही कहा, तुम्हारा टेक्निक एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जिस वजह से मेरा ब्लड लाइन पावर बढ़ गया। बट स्टिल ये टेक्निक मेरे दोनों ब्लड लाइन के बीच कॉन्फ्लिक्ट को खत्म नहीं कर पाया। इसलिए हम बचा हुआ हाफ टेक्निक तुमसे खरीदने के लिए आए हैं। हम अपना सारा पैसा देने को तैयार है इस टेक्निक के बदले। साथ ही तुम्हारे लिन फैमिली को भी मेरा एल्स मैंसन प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद कभी भी कोई भी तुम्हारे चाहने वालों को बुली नहीं कर पाएगा। जिसे सुनकर रे बोलता है, जैसा कि हम पहले आपको प्रॉमिस किए थे, आपका मार्शल स्पिरिट गैदर करने में मदद करेंगे, तो हम इस प्रॉमिस को बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे। पर उससे पहले आपको भगवान का कसम खाना पड़ेगा कि आप मेरा टेक्निक कभी भी किसी और को नहीं देंगी। तो प्रिंसेस बोलती है, रे डोंट वरी, हम कभी भी इस टेक्निक को किसी और को नहीं देंगे। अगर हम अपना प्रॉमिस तोड़ते हैं, तो मुझ पर बिजली गिर जाए और हम बुरी मौत मरे। तो रे बोलता है, थंडर स्ट्राइक, इससे क्या होगा? अगर थंडर आप पर गिर गया, तो आप मर जाएंगी। तो इसमें मेरा बेनिफिट क्या होगा? इसलिए अगर आप अपना प्रॉमिस तोड़ती हैं, तो आपको मेरी मेड बनना होगा। मरने से तो बेटर ही है। जिसे सुनकर प्रिंसेस शॉक हो जाती है और बोलती है, ऐसा प्रॉमिस करने कौन बोलता है? कहीं ये मुझे टीज़ तो नहीं कर रहा? पर अगर ये मेरे मार्शल स्पिरिट को गैदर करने में हेल्प कर रहा है, तो कसम खाने में क्या प्रॉब्लम है? ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका सीक्रेट टेक्निक के बारे में किसी और को नहीं बताएँगे। एक बार मेरा मार्शल सोल कंडेंस हो जाए, तो फिर मुझे ना मेरी माँ का गुस्सा वाला लुक सहना पड़ेगा और ना ही लोगों का बकवास। पर ये रे बहुत हेटफुल है, इसका हिम्मत कैसे हुआ मुझे टीज़ करने का? लगता है इसको डराना ही पड़ेगा। तभी टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए खड़ी हो जाती है और बोलती है, रे तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे ऑफेंड करने का? क्या तुम्हें मेरे गुस्से का डर नहीं है कि हम तुम्हें मार कर तुम्हारा टेक्निक चुरा सकते हैं? तो रे बोलता है, हम अपना टेक्निक आपको रिवील किए ताकि आपका जान बचा सके, पर आप मुझे अपना कोल्ड और अनकाइंड लुक दिखा रही हैं। पर मुझे पता है कि प्रिंसेस अंदर से हॉट और बाहर से कोल्ड है, जिन्हें काइंडनेस रिपे करना अच्छे से आता है। तो फिर आप मुझे कैसे नुकसान पहुँचा सकती हैं? जिसे सुनकर प्रिंसेस शॉक हो जाती है और बोलती है, ठीक है, हम हार मानते हैं और ये कसम खाते हैं कि अगर हम तुम्हारा सिखाया हुआ टेक्निक किसी और को बताते हैं, तो हम तुमसे शादी कर लेंगे। ये सुनकर रे हँसते हुए बोलता है, हम तो मज़ाक कर रहे थे, ये तो आप ही निकली जो मुझसे शादी करना चाहती है। ये सुनकर प्रिंसेस थोड़ा नर्वस हो जाती है, पर फिर खुद को काम करके बोलती है, तो क्या तुम मुझे ये मार्शल सोल कंडेंस करने वाला टेक्निक दे सकते हो अब? तो रे बोलता है, आप मुझे 3 दिन बाद दोबारा से ये मिलिएगा यहाँ पर, फिर हम आपको ये टेक्निक दे देंगे। तो प्रिंसेस बोलती है, 3 दिन बाद? चलो ठीक है, फिर हम भी बदले में तुम्हारे लिए बहुत सारा गिफ्ट लेकर आएँगे। तो रे बोलता है, फिर हम प्रिंसेस का 3 दिन बाद यहीं पर इंतज़ार करेंगे। जिसे सुनकर प्रिंसेस वहाँ से चली जाती है, फिर अपने रूम में आ जाता है और बैठकर कल्टीवेट करने लगता है और कुछ देर कल्टीवेट करने के बाद आँख ओपन करता है और बोलता है, मेरा 4th एक्यू पॉइंट्स ओपन तो हो चुका है, पर मेरे लिए अब ड्रैगन आई के अंदर देखना और पावर को एब्ज़ॉर्ब करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तभी रोबोट बोलती है, ऑनर एंसेस्ट्रल ड्रैगन आई को भी खुद इनफ ड्रैगन की को स्टोर करने का ज़रूरत पड़ता है ड्रैगन आई को चलाने के लिए। तो अगर आपको और भी ज़्यादा एक्यू पॉइंट्स को ओपन करना है, तो आपको खुद से ही हेवन एंड अर्थ के ड्रैगन एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब करना होगा। तो रे पूछता है, तो क्या मुझे खुद से ही ड्रैगन एनर्जी को ढूँढना पड़ेगा? हम भले ही 4 एक्यू पॉइंट्स को खोल चुके हैं, पर फिर भी जनरल सैनवो से डील करने के लिए इतना काफ़ी नहीं है। तो रोबोट बोलती है, आप सोल नरिशमेंट पिल का यूज़ कर सकते हैं पावर को बढ़ाने के लिए। आपको जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा, उतना जल्दी ड्रैगन आई को कंट्रोल कर पाइएगा और ड्रैगन आई के पावर के साथ सैनवो मैंसन के जनरल से आराम से डील कर पाइएगा। फिर वेंसन लोगों का दिया हुआ मेडिसिन मटेरियल्स को बाहर निकालता है
और बोलता है, यहाँ तो बहुत सारे हर्ब्स हैं। जिसे देखकर रोबोट बोलती है, ऑनर, इनमें से बहुत सारे मेडिसिन मटेरियल्स को रिफाइन करके टी कंडेंसिंग पिल बनाया जा सकता है। तो रे बोलता है, ये तरीका अच्छा है खुद को इम्प्रूव करने का। फिर रोबोट उसे एक प्रिस्क्रिप्शन दिखाते हुए बोलती है, ऑनर, ये एल्केमी का की है। जिसे देखकर रे बोलता है, मैनेजर लिंग मुझे एक फर्नेस तो दिए थे, पर कौन सा लेवल का है हम नहीं जानते। फिर उसे बाहर निकाल लेता है। जिसे देखकर रोबोट बोलती है, ये तो हेवन लेवल 6th ग्रेड का फर्नेस है। जिसे सुनकर रे थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर बोलता है, चलो तो कोशिश किया जाए एलिक्सिर बनाने का। फिर कुछ हर्ब्स फर्नेस में डाल देता है, पर इसके बाद क्या होता है दिखाया नहीं जाता। फिर सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग एक दूसरे से बोल रहे थे कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। तभी रे सबको बोलता है, आज से टेम्पररी लिन फैमिली का इंचार्ज मेरे अंकल लिन टियान गोंग है। जिस क्या किसी को इससे कोई प्रॉब्लम है? तभी एक एल्डर आगे आते हुए बोलता है, मास्टर रे, आपने अकेले ही जिया फैमिली के 6 एल्डर्स को हरा दिया। अगर आप इंचार्ज बनेंगे तो हम लिन टियान खुद आपको सपोर्ट करेंगे। पर ये टियान गैंग लिंगिबू रेल्म का 5th लेवल पर है। ऊपर से इसका मार्शल स्पिरिट भी 5th लेवल का है। और हम टियानु लिंगवू रेल्म के 6th लेवल पर हैं। और साथ ही मेरा मार्शल स्पिरिट भी 6th लेवल का है। इसलिए कल्टीवेशन या पोटेंशियल दोनों में ही हम इससे बेटर है। तो रे बोलता है, अंकल टियान हूँ, तो आपको लगता है कि आप अंकल टियान गैंग से बेटर हैं? तो टियानू मुस्कुराते हुए हाँ बोलता है। तब रे बोलता है, अगर ऐसा बात है तो हम आपको एक चांस देते हैं। आप मेरे अंकल टियान गैंग से फाइट कीजिए। अगर आप इनसे जीत जाते हैं तो हम रे खुद आपको टेम्पररी लिन फैमिली का इंचार्ज बना देंगे। ये सुनकर टियानहू पूछता है, क्या सच में? तो रे बोलता है, हम अपने वर्ड्स का मान बिल्कुल रखेंगे। तो टियानू अंकल टियानगैंग से पूछते हैं कि आप क्या कहते हैं इस बारे में? तो रे अपने अंकल टियानगैंग की तरफ देखने लगता है। तो टियानगैंग बोलते हैं, रे, हम तुम्हें एम्बेरस होने नहीं देंगे। तो टियानू बोलते हैं, चलिए फिर। तो टियानगैंग भी उनकी बात मानकर बैटलफील्ड में आ जाते हैं। तब रे इन दोनों को बोलता है, आप लोग सिर्फ अपना सोल पावर और स्किल्स का यूज करेंगे इस फाइट के एंड तक। क्या दोनों समझ गए? तो टियानू बोलता है, हाँ हाँ समझ गए। तो टियान गैंग ब्रदर, क्या आप समझे? और ये बोलते हुए अपने मार्शल सोल हरक्यूलिस एप को बाहर निकाल लेता है। जिसे देखकर टियान गैंग भी अपने मार्शल सोल हरक्यूलिस एप को बाहर निकाल लेता है। तभी वहां के लोग आपस में बात करने लगते हैं कि टियानू का कॉम्बैट पावर 30,000 किलोग्राम का है और टियान गैंग का 28,000। ऊपर से टियान गैंग का सोल पावर 5th लेवल का है और टियानू का 6th लेवल। फिर भी टियान गैंग इससे जीतने का सपना देख रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? तभी टियानू एप पाम टेक्निक से टियानगैंग पर अटैक कर देता है। जिसे देखकर टियानगैंग बोलता है, चलो देखते हैं कि तुम्हारा सोल पावर कितना पावरफुल है। और फिर डिवाइन एप सेटरिंग वर्ड फिस्ट टेक्निक का यूज करते हुए टियानहू पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से टियानहू का अटैक टियानगैंग के अटैक से टकराते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके इम्पैक्ट से टियानहू पीछे फेंका जाते हैं और गुस्साते हुए बोलते हैं, तुम सिर्फ सेनवू रेल्म के 5th लेवल पर हो, फिर भी हम तुम्हारे सोल मार्शल के पावर को फील कर पा रहे हैं, जो कि बहुत पावरफुल है। ऐसे कैसे? जिसे सुनकर टियानगैंग का मार्शल सोल एटीट्यूड से दहाड़ने लगता है। ये देखकर वहाँ का स्टूडेंट बोलने लगता है अंकल टियानगैंग मार्शल आर्ट के पावर को समझ गए हैं। अगर आप मार्शल आर्ट के पावर को समझते हैं तो आपका कॉम्बैट स्किल्स डबल हो जाता है। ये वो सीक्रेट है जिस पर आप सिर्फ तभी पहुंच सकते हैं जब आप हाफ स्टेप टियानवू रेल्म पर पहुंच जाए। इधर टियानवू गुस्साते हुए बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे ज्यादा अच्छे हो। और हवा में जंप करते हुए मून सैटरिंग फिस्ट का यूज करते हुए अंकल टियान गैंग पर अटैक कर देते हैं। जिसे देखकर अंकल टियान गैंग पावर कंडेंस करते हुए एक पावरफुल स्पिरिचुअल बॉल क्रिएट करके टियानवू के अटैक को हिट करते हैं। जिससे टियानू का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस वजह से टियानू हिट होते हुए नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। पर ये देखकर उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी रे मुस्कुराते हुए टियानू के पास आता है और बोलता है, अंकल टियानू, क्या अब भी आप कन्विंस नहीं है? जिसे सुनकर टियानू बोलता है,
हाँ, अब हम कन्विंस्ड हो चुके हैं। ब्रदर टियान गैंग का मार्शल सोल बहुत पावरफुल है। हम उन्हें अंडर एस्टिमेट किए। पर ब्रदर टियान गैंग, आप सेनवू के 5th लेवल पर है, फिर भी आपका कॉम्बैट स्किल्स इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे है? जिसे सुनकर अंकल टियान गैंग हँसने लगते हैं और बोलते हैं, "ये तो रे के वजह से है। इसी ने मुझे कुछ कॉम्बैट स्किल्स टेक्निक दिए थे।" फिर पिछले रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रे और अंकल टियांग आपस में बात कर रहे थे, जहाँ टियांग बोल रहे थे कि रे, मैंने सुना है कि तुमने जिया फैमिली के 6 एल्डर्स को अकेले ही हरा दिया। तो रे मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ। तो टियांग बोलते हैं, ये तो तुमने कमाल कर दिया, पर मैंने ये भी सुना है कि तुमने हमारे क्लैन के भी 7 एल्डर्स को निकाल दिया। तो रे इसमें भी हाँ बोलता है। फिर टियांग बोलते हैं, पर इसमें थोड़ा-सा गड़बड़ी है, क्योंकि अगर इनफ मैन पावर हमारे पास नहीं होगा, तो इस क्लैन को मेंटेन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो रे बोलता है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैंने प्लान किया है कि लिन फैमिली का इंचार्ज अब से आप होंगे। जिसे सुनकर टियान बोलते हैं, हम सनवू रेल्म के सिर्फ 5th लेवल पर हैं, इसलिए इस सिचुएशन में इंचार्ज बनना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जिसे सुनकर रे उन्हें बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स का एक बुक देता है और बोलता है, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपका कॉम्बैट स्किल्स बहुत ही पावरफुल हो जाएगा और वक़्त के साथ आप टियानवू रेल्म पर भी जा सकते हैं। जिसे सुनकर टियानगेन बहुत शॉक हो जाता है और उस बुक को देखने लगता है। फिर सीन प्रेज़ेंट में आ जाता है, जहाँ ये सब सुनकर टियानो बहुत शॉक होते हुए बोलते हैं, एक हेवनली लेवल का टेक्निक मास्टर रे ने दिया। जिसे सुनकर टियानगेन हँसने लगते हैं और बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा, पर मैंने नहीं सोचा था कि ये टेक्निक हेवनली रैम का होगा। ये सुनकर वहां पर खड़े एक एल्डर बोलते हैं, रे के फादर लिन चैनसेंग मेरे कियांगलोंग डायनेस्टी के 100 साल में सबसे बड़े जीनियस थे। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे फॉरबिडन प्लेसेस और बैटलफील्ड को विजिट किया। इस वजह से इस तरह का टेक्निक रे के पास होना समझ में आता है। तभी रे मुस्कुराते हुए सबसे पूछता है, तो आज से अंकल टियान गैंग हमारे लिन फैमिली का चार्ज ले रहे हैं, क्या किसी को इस बात से ऑब्जेक्शन है? तो फिर सभी साथ में चिल्लाने लगते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म। अगर फुल एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।